दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसे चर्च भी हैं जहां पर इंसान का मांस खिलाया जाता है और इंसान का लहू पिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये मेरे शब्द नहीं हैं। मुझे कहीं से पता चला है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चर्च होते हैं, कलीसियाएं हैं, उनमें से बहुत सारी कलीसियाओं में इंसान का मांस खिलाया जाता है और इंसान का लहू पिलाया जाता है। जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे लगा, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है और मुझे इसका तहकीकात करना चाहिए। मुझे पता लगाना चाहिए कि जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैंने इस बारे में जब लोगों से पूछा या उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाइबल के कुछ वचन दिखाकर ये बता रहे थे कि कुछ कलीसियाओं के अंदर ऐसा किया जाता है कि मनुष्य का मांस खिलाया जा रहा है और मनुष्य का लहू पिलाया जा रहा है। जब मैंने उस बारे में देखा तो बाइबल को, उस वचन को मैंने ढूंढा और मुझे वो वचन मिला। यूहन्ना की किताब, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय, उसके 53 आयत से लेकर 56 आयत तक उन लोगों ने इसको पढ़कर ये बताया कि किस प्रकार से कलीसियाओं में, चर्चों में ये मांस और लहू पिलाया जाता है। तो इस वचन में क्या लिखा है, पहले सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में कलीसियाओं में मांस खिलाया जाता है, लहू पिलाया जाता है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, लोग धोखे में हैं, लोगों को सच्चाई नहीं पता है। तो बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। अगर आपसे भी किसी ने ये बताया हो या किसी ने आपसे ये सवाल किया हो कि भाई कलीसियाओं में नहीं जाएंगे या चर्च में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो मांस खिलाया जाता है, लहू पिलाया जाता है, तुम लोग तो ऐसे हो वैसे, अगर आपसे भी किसी ने ऐसा कहा है तो आज का ये वीडियो आप उनको दिखा दीजिएगा। नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें समझा पाएंगे कि आखिर का सच्चाई क्या है, क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये सब कुछ एक मनगढ़ंत बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ लेते हैं जिसको दिखाकर लोग ये दावा करते हैं कि कलीसियाओं के अंदर इस प्रकार से किया जाता है। तो वहाँ उस वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय के 53 आयत से लेकर 56 आयत तक, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और जो उसे अंतिम दिन में फिर जिलाएगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू में से पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इस वचन को दिखाकर जो लोग ये कहते हैं कि देखो आपके बाइबल में ही लिखा है कि वहाँ पर लहू पीने के बारे में कहा गया है, मांस खाने के, इंसान यीशु मसीह का मांस खाने के बारे में कहा गया है कि जब तक कोई यीशु का मांस नहीं खाएगा तब तक कोई यीशु में बना नहीं रह सकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात तो इस वचन को समझना है। जब यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके मांस और लहू के खाने के बारे में, तो वो वास्तविक रूप में मांस खाने की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वास्तविक रूप में लहू पीने की बात कर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के पकड़वाए जाने वाले रात के समय देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग बैठकर भोजन कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर भी कुछ बातों को कहा, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। उसमें परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हम जब वहाँ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, आप बाद में उसको आसानी से निकाल कर पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। वहाँ पर इस प्रकार लिखा, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए उस रात यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी लिया, रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरी देह है जो बहुतों के लिए तोड़ी जा रही है या तोड़ी जाएगी, तुम इसमें से खाओ। उसके बाद अंगूर का रस, जिसे दाखरस कहा जाता, उसने कटोरे में उस दाखरस को लिया और कहा, ये मेरे लहू की नई वाचा है। यानी कि जो रोटी यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया था उसको यीशु मसीह ने अपना शरीर कहा, और जो दाखरस यानी कि अंगूर का जूस जो हाथ में लिया उसको उन्होंने लहू कहा। इसीलिए यहाँ पर जो बात है ये उसी बात के ऊपर है जो यीशु मसीह के बारे में है। यहाँ कोई वास्तविक मांस खाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ यीशु मसीह के वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते, उसके अनुसार चलते हैं, तब हम यीशु मसीह में स्थिर
रहते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे बाइबल में तो लिखा है, इसका मतलब ये सच होता होगा। ऐसा किसी भी दुनिया में कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया में कोई मांस नहीं खिलाया जाता, कोई लहू नहीं पिलाया जाता है। ये वो लोग बात करते हैं जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं होता या जिन्हें पता नहीं है कि बाइबल में बहुत सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में या उदाहरण के रूप में लेकर समझाया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें, किसी के कहीं सुनी बातों पर ध्यान ना करें। आज बहुत सारे लोग इसी के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आपके यहाँ तो फलाने चर्च के अंदर ये मांस खिलाया जा रहा है, वहाँ तो ये किया जा रहा है, वहाँ तो वो किया जा रहा है। आपने सुना, आपने विश्वास कर लिया, लेकिन क्या कभी आपने परख कर देखा? क्या कभी आपने इस चर्च में जाकर पूछा? क्या कभी आपने इस चर्च में ऐसा होते हुए देखा? क्या आपने अपनी आंखों से उस जगह पे ऐसा कार्य होते हुए देखा है? नहीं देखा है। आज कलीसिया के अंदर प्रभु भोज का एक नियम है, प्रभु भोज होता है जिसे हम लॉर्ड सफर बोलते हैं। उस प्रभु भोज में इस विधि को हम निभाते हैं, इस तरह से किया जाता है। वहाँ पर जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग रोटी तोड़ते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने आखिरी रात में रोटी तोड़ी थी, उसी प्रकार हम वहाँ रोटी तोड़ते हैं और उसके बाद अंगूर का जूस लेते हैं और हम उसे पीते हैं और रोटी से खाते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है, तुम मेरी यादगारी के लिए, जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक इसको मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते रहो। तो जो कलीसिया में लहू के बारे में और मांस के बारे में बात किया जाता है, वो वचन के अनुसार बोला जाता है कि यीशु मसीह का देह है और ये यीशु मसीह का लहू है। यानी कि उस जो दाखरस, उस अंगूर के जूस को हम लेकर प्रार्थना करके कहते, प्रभु जिस लहू को आपने जगत के उद्धार के लिए, हम पापियों के लिए बहाया है, उस लहू को हम याद करके इस दाखरस को पी रहे हैं और हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम आप में उद्धार में हैं। और हम आपकी इस रोटी को खाकर हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आपकी देह जो क्रूस पर हमारे लिए तोड़ा गया, जिसे कोड़े मारे गए, उस देह को आपने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए दिया, इसलिए उसको याद करके हम इस रोटी को खा रहे हैं। ये कारण है। और इस तरह से कलीसिया में बोला जाता है यीशु मसीह की देह को खाना और उसके लहू को पीना। सही मायने में कोई भी इंसान का मांस या इंसान का लहू किसी को पिलाया नहीं जाता, किसी को खिलाया नहीं जाता। ये सिर्फ लोग एक कान से सुनकर दूसरे को बोलते, दूसरे से तीसरा, बात बढ़ते बढ़ते चली जाती है। उसकी सच्चाई को लोग नहीं जानते हैं। बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो केवल ये यीशु मसीह के यादगारी के लिए किया जाता है और यीशु की आज्ञा है कि आप इस रोटी को मेरी देह समझो और इस अंगूर के जूस को मेरा लहू समझो। तो यही है इसका इंपॉर्टेंट मेन चीज़ यही है। तो जो लोग ये कहते नहीं भाई कलीसियाओं में ऐसा हो रहा, बहुत सारे कलीसियाओं तो ऐसा किया जाता है, तो ये सरासर गलत है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें बाइबल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बाइबल को नहीं समझते इसलिए ऐसा बोलते हैं, या फिर बाइबल के इन 2-4 आयतों को पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ऐसे ही होता है, लेकिन उसके आगे पीछे बाइबल में क्या लिखा है, इससे पहले अध्याय में क्या लिखा है, या यीशु मसीह ने पूरे जीवन काल में क्या किया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए अधूरा ज्ञान नाश का कारण है। इसलिए कोई भी बात किसी के मुंह से जब आप सुनते हैं, बाइबल से जरूर पढ़ के। जब मैंने ये सुना तो मैं जान गया था कि इसमें जो बातें वो इसी यूहन्ना के 6 अध्याय से ही लोगों ने कहा होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको गहराई से समझा और मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊं ताकि आप भी सचेत रहें। ऐसा कोई अगर आपके सामने आता है जो आपसे बहस करता है, आपसे तर्क करता है इस वचन को लेकर, उन्हें आप आसानी से समझा पाओ, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर आपको बताऊं। तो मैं विश्वास करता हूं जो भी बातें मैंने आपको जानकारी के द्वारा दी हैं आपको समझ में आया है। अगर आपके सामने भी कभी ऐसे कोई सवाल आता है, आप इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से उस व्यक्ति को बड़े प्रेम में यीशु मसीह के वचन में आप समझा सकते हैं, ताकि वो सच्चाई को जाने और इस बात की पुष्टि वो कर सके कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।